नवरात्रों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नवरात्रों का आगाज हो चुका है और सभी लोग नवरात्रों को लेकर और फास्टिंग को लेकर उत्साहित रहते हैं। लेकिन फास्टिंग की बात जब आती है तो वही कुछ लोग इससे दूर भी भागने लगते हैं। अगर आप उन्हीं में से एक हैं तो आज का हमारा एपिसोड आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके फेवरेट शो नारी बैक टू नेचर में। अब तक आप समझ ही चुके होंगे, आज हम बात करने जा रहे हैं नवरात्रि के बारे में कि नवरात्रों को सेलिब्रेट कैसे करें और फास्टिंग के बारे में भी। तो हमारे कई बार धारणा होती है कि जो फास्टिंग है या व्रत उपवास है, ये सिर्फ और सिर्फ धर्म या फिर पूजा पाठ से जुड़ा होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फास्टिंग के कई बेनिफिट्स होते हैं और जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेचुरोपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर देवयानी जोगी जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। नमस्कार। मैम, नवरात्रों का आगाज हो चुका है, नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। सो आपसे जानना चाहूंगी कि नवरात्रों को सेलिब्रेट कैसे करें। अब देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है जी। उसमें नवरात्रि, नवदुर्गा। हम सोचते हैं नवरात्रि सिर्फ गरबे खेलने के लिए, सिर्फ माँ काली जगदम्बा की पूजा करने के लिए, या फिर बहुत बहुत से लोग उस पे उपवास भी करते हैं। लेकिन अगर सही में देखा जाए तो इस वक्त आपके भीतर में फेमिनाइन एनर्जी आती है, और ये एनर्जी आपको स्पिरिचुअल वे में, आपको फिजिकल मेंटली जो हम डिस्टर्ब रहते हैं उसमें से हमें बाहर निकालती है। तो ये जो फेस्टिव जो अब शुरू होने जा रहा है, और हम बहुत आतुरता से उसका इंतजार भी कर रहे हैं कि कब नवरात्रि आए और कब हम अच्छे से कपड़े पहने, भोजन अच्छा सा, और फिर किस तरह से हम बाद में डांडिया भी खेलने जाए। लेकिन सही में आपको अगर भीतर से स्पिरिचुअल वे में अगर आप ठीक रहते हो, आप अगर परमात्मा के साथ जुड़ना चाहते हो, तो यही है नवरात्रि का पर्व कि जिसमें हम कनेक्ट हो सकते हैं अपने भीतर के सोल के साथ। अब देखिए, काफी टाइम क्या हो जाता है, नवरात्रि जब आती है तब लोगों के मन में आता है कि उपवास, राइट। सो उपवास का मतलब होता है अपने, व्हाट इज उपवास, लाइक तो संस्कृत में उप प्लस वास। तो किसके नजदीक जाना है? अपने रियलिटी, अपने सोल के पास, अपनी इश्क के पास आपको लेके जाना है। उसका मतलब है उपवास। लेकिन अगर नेचर के द्वारा आपको पूछा जाए तो उसे कहता है लंघनम। लंघनम परम औषधि। उपवास ही एक थेरेपी है। फास्टिंग इज अ थेरेपी की जो बेस्ट मेडिसिन में गिनती होती है। लेकिन अभी क्या होने लगा है कि एक दिखावा जैसा हो गया है कि नवरात्रि आए, हम फास्टिंग कर रहे हैं। जो नहीं खाते थे वो भी डबल टिबल खा के उपवास करने लगे हैं, और उसी वजह से जो आपके भीतर में गंदगी ऑलरेडी भरी हुई है, और उसमें भी आप इस त्योहार के नाम पे क्या करते हो, ज्यादा ही मंचिंग करते हो, ज्यादा ही अपलोड डालते रहते हो। सब्सट्रैक्शन तो करते नहीं हो, ओनली एडिशन एडिशन करते जाते हो, और उस वजह से आपकी जो जीवनी शक्ति है वो हीलिंग या फिर एनर्जी के कहाँ पे जाए, उस पे वो द्विधा में हो जाती है। जब ऐसा कोई त्योहार आता है तो आप ऑब्जर्व करना कि सीजन चेंज हो जाता है, रेनी सीजन फिनिश होती है और आप विंटर में दाखिल होते हो। तो ऐसी सीजन में ऋतु के डिस्टर्बेंस के कारण बीमारी फैलती है, बैक्टीरिया, वायरस, बहुत सारी बीमारी इसी सीजन। और इसी के कारण सारे हमारे फेस्टिव जो भी है उसके बीच में वो एक उपवास का डालते हैं। तो हमें सही तरीके में नवरात्रि को अगर सेलिब्रेट करना है, शरीर से, मन से, बुद्धि से, और पूर्णतः अपने भीतर जाना है, तो आपको उपवास का साइंटिफिकली हमें सीखना पड़ेगा कि किस तरह से उपवास करना चाहिए, किस तरह से क्या मिथ्स होते हैं, किस तरह से उसको पहले और आफ्टर, और कैसे टाइप के उपवास होते हैं कि हम कर सकते हैं। बिगिनर्स लोग कर सकते हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल वे में है, आध्यात्मिक जगत में जो लोग ध्यान बहुत करते हैं, वो कौन से उपवास कर सकते हैं, ये हम जानेंगे आगे।
जी मैम, तो आपसे मैं समझना चाहूँगी कि फास्टिंग का रियल मेथड क्या होता है? जैसे कि अभी आपने बताया कि जो लोग फास्टिंग में जो लोग नॉर्मली कम खाते हैं, जब फास्ट करना शुरू करते हैं तो और ज़्यादा मंचिंग करने लगते हैं। तो सही मेथड क्या है? फास्टिंग को किस तरह से करना चाहिए? यस। अब देखिए, पहले तो आपको साइंस देखना पड़ेगा बिहाइंड द फास्टिंग क्या है। अब हम अपने भीतर की ओर जाते हैं। जब आप उपवास करते हो, तब आपकी जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति, उसे प्राण शक्ति बोलो, जीवनी शक्ति बोलो, या उससे प्राणिक ऊर्जा, chi ऊर्जा, या व्हाटएवर आपकी लैंग्वेज में बोलो, बट वो जीवनी शक्ति होती है, वो एक काम कर सकती है। आइदर एनर्जी का दे सकती है, एनर्जी को दे सकती है, या फिर हीलिंग कर सकती है। ये दो जो है, जो आप फूड खाते हो, उससे एनर्जी भी मिलती है और उससे हीलिंग भी होता है। तो ये जो जीवनी शक्ति हमारी है, प्राणिक शक्ति जो होती है, वो कहाँ पे जाए उस पे ध्यान लगा दे। लेकिन ऑलरेडी अगर आपके भीतर में बहुत सारे बीजाती द्रव्य है, तो जीवनी शक्ति पे स्ट्रेस आ जाता है, तनाव आ जाता है, और उसी वजह से ना तो वो हीलिंग की तरफ ध्यान रखते हैं, ना तो वो आप जो भी खा रहे हो उसको वो पचा सके। इन शॉर्ट में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सिस्टम पे बहुत सारा लोड के कारण, अपक्व आहार के कारण हम क्या कर सकते हैं, हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बिगड़ जाता है। जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है, तब बीमारी बाहर निकलती है। अब देखिए, जैसे मैंने बोला, मौसम बदलता है, ऋतु बदलती है, उपवास कहीं ना कहीं नाम से आता है, जैसे शिवरात्रि का उपवास, जन्माष्टमी का उपवास, या करवा चौथ का उपवास, या नवरात्रि के 9 दिन के उपवास। जरूरी नहीं कि 9 दिन ही करनी चाहिए, आप 2 दिन भी कर सकते हो, या फिर जैसे एकादशी आप देख सकते हो, संकट चतुर्थी आप देख सकते हो कि बीच बीच में आती रहती है, पूनम आता रहता है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए, उपवास क्यों करना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि जीवनी शक्ति हीलिंग की तरफ ज्यादा जाए, इससे हमारे शरीर में जो भी गंदगी है वो निकल जाए। अब गंदगी को कैसे निकालें, जब आप फास्टिंग करते हो, तब हमारे भीतर की गंदगी धीरे धीरे वो निकलने लगती है, और ये जो जीवनी शक्ति है वो हीलिंग की तरफ ज्यादा फोकस दे सकती है। और इसी के कारण हम बोलते हैं कि आपको हमेशा उपवास करना चाहिए। अब द मेन थिंग आता है कि उपवास जब हम करें, तो क्या नॉर्मल उपवास करें, या उपवास के कौन से प्रकार हो सकते, कितने टाइप हो सकते हैं। दूसरा, अगर आपको उपवास करना है, आपने पहले कभी ना किया हो, आप अगर मेडिटेशन ना करते हो, खास ध्यान रखिए, नवरात्रि में मेडिटेशन का स्पिरिचुअल वे में, आध्यात्मिकता के वे में अगर आप करते हो, मन, बुद्धि और काया तीनों का मिलन हो जाता है। तो हमें स्पिरिचुअल वे में इसका सेलिब्रेशन करना है, ना ही कि दिखावे की तरह करना है। जैसे आप मेडिटेट करते हो, आपका मन बहुत कॉन्सेंट्रेशन रहता है, और ये जो आप बार बार भूख भूख कर रहे हो ना, कि मैं उपवास करूंगा, मुझे चक्कर आएंगे, मैं उपवास करूंगा, मुझे डिजीनेस जैसा फीलिंग होगा, वॉमिटिंग जैसा फीलिंग होगा, या फिर मैं जब उपवास करूंगा तो मुझे वीकनेस जैसा फीलिंग होगा। यस, होता है। क्यों? क्योंकि जब आपके शरीर से क्लिनजिंग होता है थ्रू द फास्टिंग, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है। तो इसी वजह से जब शरीर में गंदगी बहुत बढ़ जाती है, तब हम उपवास पे लेके आते हैं। अब ध्यान रखिए, जब आप उपवास करना चाहते हो, तो सडनली डायरेक्टली जंप नहीं करना है कभी भी उपवास पे, क्योंकि ये स्पेशली 9 दिन का होता है, नव दुर्गा 9 उपवास होता है। लेकिन आपको अगर करना है तो आप पहले से शुरुआत कर दीजिए। जैसे जैसे आपके शरीर में पता चलने लगता है कि अच्छा, अब मुझे खाना नहीं मिलने वाला है, तो वो यूज्ड टू हो जाता है। और जब आप ध्यान करते हो, तो आपका मन खाने की तरफ तलल तलल नहीं करता। ध्यान करते हो तो क्या हो जाता है, आपकी प्राण शक्ति भी बढ़ने लगती है, आप में कंसंट्रेशन पावर और आप में ठहराव आ जाता है कि ये सब कुछ तो बॉडी है, हमें तो भीतर की ओर जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब दोनों को कंबाइन में करते हो, फास्टिंग एंड मेडिटेशन दोनों को जब साथ में करते हो, बहुत हंसते हंसते आप ये भी कर सकते हो, और काफी सारे मेंटल प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम से आप नाजाब हो सकते हो। अब हम आगे जानेंगे कि उपवास कितने टाइप के होते हैं, और अगर आप बिगिनर हो,
अगर आप ऑलरेडी कर चुके हो या फिर कभी ना किया हो, वो हम कैसे करें? एग्जैक्टली मैम। तो इस पर आने से पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो फास्टिंग का प्रोसेस होता है ये क्या होता है? क्या फास्टिंग करने से पहले हमको कुछ करना चाहिए या कुछ कंज्यूम करना चाहिए, या उसके बिटवीन हमें क्या करना चाहिए, और उसके बाद में जब मोस्टली क्या होता है कि जब हम फास्ट खोलते हैं तब हम बहुत हैवी भोजन कर लेते हैं, क्योंकि पूरा टाइम तो हमने नहीं खाया, लेकिन फिर जब खाना खाने की बारी आती है तब बहुत हैवी कर लेते हैं। तो हमें इस दौरान क्या ध्यान रखने की जरूरत है? अब देखिए, मोस्ट ऑफ लोगों को बस ऐसा ही होता है कि जैसे आप, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि मैराथन की आपके सामने अनाउंस हुआ है, राइट? अब मैराथन में आपको पार्टिसिपेट करना है तो इमीडिएटली तो नहीं कर पाओगे, तो शरीर में और प्रॉब्लम्स हो सकता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मंथ बिफोर, 1 वीक बिफोर, अगर आप पहले से कर रहे हो तो 1 वीक बिफोर आप ट्रेनिंग हो जाते हो। आप थोड़ा सा अपने शरीर को बताते हो, मुझे ये डेट पे 1 महीने के बाद, 1 वीक के बाद मुझे मैराथन रन पे जाना है, तो आप तैयारी यहाँ से कर लेते हो और आप शुरुआत करने लगे। सेम टू सेम, अगर आपको पता है नवरात्रि का फास्टिंग आ रहा है, तो देखिए, जैसे नवरात्रि में 5 तरीके से आप फास्टिंग कर सकते हो। तो पहले ही मैंने बताया कि जब आप नवरात्रि का करना चाहते हो तो बेसिकली आजकल जो मार्केट में, अब आप देखो, जस्ट सोचो, वो आइटम आपके सामने आ जाती है। पिज्जा, फराली पिज्जा आने लगा है, ढोकला, हांडवो, एवरीथिंग, आप कुछ भी पूछो, वो फराली बनने लगा हुआ है। तो ये तो हमें नहीं करना है, ये तो हमारी मेथड नहीं है। फास्टिंग का मतलब है कि क्लोजर टू रियलिटी, यानी कि अन्न का त्याग करना है। जो आप चावल खाते हो, रोटी खाते हो, दाल खाते हो, उस सबका आपको क्या करना है? त्याग करना है। जैसे, क्योंकि वो है कार्ब्स, वो है प्रोटीन, तो टू मच, क्योंकि हमारी जीवनी शक्ति को चाहिए एक फ्लो चाहिए। अगर आप ऐसा सब कुछ भारी, हैवी डाइट या अन्न डालोगे तो उसको पचाने में प्रॉब्लम्स होगा। इसीलिए आपको क्या करना है? पहले तो अन्न का त्याग कर लेना है। फिर आपको धीरे धीरे, जैसे कि मान लो सोमवार से, यानी कि 3 दिन के बाद अगर नवरात्रि आने वाली है और आपको उपवास करने हैं, तो आपको 2 दिन पहले लाइट फ्रूट या फिर जूस का कंज्यूम करना है। जिससे क्या होगा? आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि ओके, ये प्रोसेस होने वाला है, तो मुझे सोमवार से आइदर 2 दिन 2 टाइम मिलेगा खाना, या फिर फ्रूट मिलेगा, या फिर जूस मिलेगा। और जब नवमी होने के बाद 10वीं होती है, तब मोस्ट ऑफ लोग पूजा करने के बाद उपवास को छोड़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्या हो जाता है गड़बड़ी, तो हमें यही सीखना है। ड्यूरिंग नवरात्रि में आपको कौन सा फूड खाना है? वेरी लाइट फूड खाना है। आप कौन सा फास्टिंग कर रहे हो, वो करना है। जब आप छोड़ देते हो, उसका समापन होता है, तब हमें ध्यान रखना है कि इतने दिन से आपने कुछ भी इतना कंज्यूम नहीं किया। सडनली जब आप अंत में आते हो, तब क्या करते हो? बहुत सारा खा लेते हो। अब देखिए, इतने दिन हमने क्या किया था? 9 दिन हमने अपने शरीर में जीवनी शक्ति को बहुत बढ़ा ली थी, राइट? डाइजेशन बहुत अच्छा हो गया था, जो पहले नहीं अच्छा कार्य कर रहा था। और अब आप क्या करते हो? इतना हैवी, ये भी खाओ, वो भी खाओ, फला सब कुछ खाओ खाओ करके सब कुछ मेस्ड अप कर दे। तो आपको क्या करना है? जैसे आपने बिफोर 2 दिन पहले धीमा धीमा, यानी कि हल्का आहार लिया था, फ्रूट पे गए थे, फलार पे गए थे, या फिर खिचड़ी या चावल ओनली छोटे से अमाउंट में ली थी, वैसे ही आपको जब आप ब्रेक करते हो, तब आपको 10वीं के वक्त भी आपको क्या करना है? पानी पे ध्यान रखना है, फूड पे ध्यान रखना है, और अगर बहुत लगे तो आप खिचड़ी खा सकते हो। तो अमाउंट आपको क्या करें? स्लोली स्लोली ग्रेजुअली बढ़ानी है, एकदम नहीं बढ़ानी। अब मैं आपको बताती हूँ कि टाइप्स कितने होते हैं, तो आपको अगर चाहिए तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। जितनी जीवनी शक्ति आपकी बढ़ेगी, उतना ही आपका स्पिरिचुअल लेवल हाई होगा, उतना ही आप कनेक्ट हो पाओगे, आप मदर अर्थ के पास कनेक्ट हो पाओगे, आप अपने भीतर में कनेक्ट हो पाओगे, और मेंटल और फिजिकली प्रॉब्लम से ना जवाब हो जाओगे। तो इसमें 5 टाइप्स के उपवास होते हैं। तो देखिए, पहला होता है निर्जला उपवास, दूसरा होता है जलो उपवास, तीसरा होता है जूस उपवास, चौथा होता है फ्रूट उपवास, और पांचवा होता है इंटरमीडिएट फास्टिंग, यानी कि 16 आवर का फास्टिंग होता है। अब देखिए, जो निर्जला उपवास है,
और जल उपवास है वो लोग कर सकते हैं कि जो लोग स्पिरिचुअल वे में ज्यादा है, जो लोग मेडिटेशन ज्यादा करते हैं, जो लोगों को आदत है उपवास करने की, जो लोगों को भीतर में पता है खाली आकाश तत्व, उपवास का मतलब है आकाश तत्व, जो लोगों को आदत है कि आकाश तत्व को सबसे ज्यादा वो अपने भीतर में रखे, तो ये दो उपवास वो कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि जूस उपवास और फ्रूट उपवास वो लोग कर सकते हैं कि जिन लोगों ने करने की चाह है कि नहीं इस बार मुझे उपवास करना है, माँ दैवी शक्ति प्राप्त करनी है और मैं कर सकता हूँ या ये, तो क्या करना है आपको, तब आपको आइदर फ्रूट या जूस। अब देखिए फ्रूट और जूस कैसे काम करता है, एक तो आपको ग्लूकोज देता है जूस के द्वारा, और फ्रूट में सबसे ज्यादा फाइबर होता है, और आप जब खाते हो तो आपको हैवीनेस फील होता है, तो वो आपके लिए बेस्ट रहता है। अब देखो वर्किंग लोग हैं, वो लोग सोचते हैं हमें भी करना है एज अ मेंटेन अवर बॉडी, एज अ मेंटेन अवर कनेक्शन सोल के साथ हो और बी पीसफुल। हमारा फाइनल क्या होता है, जब फाइनली शांति चाहिए जिंदगी में, वो फिजिकल से अशांत हो, वो मेंटली से अशांत हो, वो इमोशन से अशांत हो, या फिर वो स्पिरिचुअल से अशांत हो। तो ये जब चार अशांत हो जाते हैं ना, तब इंसान में खलबली मच जाती है। तो अगर वो चाहिए कि मुझे करना है, तो अदर इजी भी है कि आप 16 आवर्स का इंटरमिटेंट फास्टिंग आप कर सकते हो। तो उसमें सिंपल है, 2 टाइम्स आपको खाना खाना है, लेकिन ध्यान में रखना है जो रात का खाना होगा उसके बाद आपको 16 आवर में कुछ भी नहीं खाना है, और उसके बाद आप मॉर्निंग में 16 आवर्स के बाद अपना आप खाना एक टाइम खा सकते हैं। इन शॉर्ट में 2 टाइम ही आपको खाना है, 16 आवर्स का ब्रेक रहता है। तो एक ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग फास्टिंग में आपको कचौड़ी या फिर आजकल मावे की आइटम्स, ये बहुत ध्यान रखना है। मावे की आइटम से, दूध की आइटम से, शुगर है, सॉल्ट की आइटम से, या फिर जूस में हम कैन जूस लेते, वो सबको आपको लेना नहीं है। जितना हो सके हाइड्रेट बॉडी को रखने के लिए हमारे पास नेचर ने बहुत सारा दिया हुआ है। दूसरा, डाइजेशन जब बैलेंस में होता है तो आपको विघ्न आता है, आपके भीतर में थोड़ा सा शुरुआत में प्रॉब्लम्स लाते हैं, तो वो भी हम देखेंगे कि क्या उभाड़ उससे बोलते हैं, क्या क्या दिक्कतें आ सकती है ड्यूरिंग अ फास्टिंग। मैम जैसे कि आपने बताया कि फास्टिंग के दौरान दिक्कतें कहीं आती हैं लोगों को, किसी को उल्टी आने लगती हैं, किसी को चक्कर आने लगता है, तो लोगों के साथ अलग-अलग समस्याएँ होने लगती हैं। तो आपसे समझना चाहूँगी कि आखिर इनके क्या कारण होते हैं? अब देखिए क्या होता है, आपने कभी फास्टिंग नहीं किया होता है, आप हमेशा सोचते हैं मैं खाऊंगा या मैं खाऊंगी मुझे एनर्जी मिलेगी। खाना खाने से एनर्जी नहीं मिलती है, क्योंकि उसको पचाने के लिए ऑलरेडी जीवनी शक्ति को फोर्स करना पड़ता है। ये एनर्जी आती है हमारी प्राणिक एनर्जी से आती है, राइट। लेकिन हमारे दिमाग में होता है अन्न ही, जो मैं खाता हूं इसी से मैं काम कर सकता है। अब देखिए सडनली आपके इसमें क्या खालीपन आ जाता है, तो वो जब खालीपन आता है तब अपनी जो भीतर की एनर्जी है वो अपना काम करने लगती है। अब जब काम करने लगती है तो आपको क्या होगा, उसमें विघ्न आते रहेंगे। इधर आपको लगेगा कि मुझे ना बेचैनी हो रही है, मुझे नौजिया जैसा हो रहा है, मुझे उल्टी जैसा लग रहा है, मुझे बहुत वीकनेस लग रहा है। अब ये सब कुछ अगर आता है, उल्टी होना, बेचैनी होना, बुखार जैसा ना, हाथ पैर दुखने लगना, या फिर अनइजीनेस जैसा लगा, कुछ भी, राइट। तो ऐसे वक्त लोग क्या करते हैं, इमीडिएटली बोलते नहीं नहीं दवाई ले लो, राइट, स्टॉप द हेडेक, चाय कॉफी ले लो, या फिर बोलते कुछ खा ही लो, छोड़ो मत करो। ऐसा मत करो, क्योंकि ये अच्छा हो रहा है। जब जीवनी शक्ति काम करती है, प्राणिक ऊर्जा हमारे भीतर में क्लिंजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है, तब ये सारी चीजें आपको दिखती है। अब ऐसे वक्त आपको क्या करना है, एक है नेचर क्योर के पास बहुत सारी ट्रीटमेंट है। आपको पहले तो मड थेरेपी, राइट, जो मट्टी पट्टी होती है उसको आपको नाभि के ऊपर रखना है और सिर के ऊपर रखना है, ठीक है। जो कपाल बोलते हैं ना, वहां पे आपको मट्टी की पट्टी रखनी है, नहीं हो तो आप वाटर की पट्टी रख लीजिए, और पेट के ऊपर ठंडी पट्टी। अब देखिए पेट के ऊपर रखने से क्या होगा, जो आपका डाइजेशन है अब तक खराब था, अब कैसा होने लगा है, अच्छा होने लगा है।
जैसे ही आप अच्छा होता है तो आप देख सकते हो, कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपने सर्विसिंग पे आपकी मोटर दी या स्कूटर दी, राइट? तो आपको क्या लगता है उसके बाद, नहीं नहीं उससे तो पहले अच्छी चल रही थी, नहीं, वो सब कुछ साफ सफाई हो गई इसलिए अभी वो स्मूथ चलने लगे, तो आपको क्या लगता है पहले ढक ऐसे ऐसी आदत थी, राइट? अब तो ऐसे हो जाती है, तो आप टेंशन, अरे उसके पहले बहुत अच्छा था, मुझे रेस ऐसा जूम जूम लगाना पड़ता था, अब बिल्कुल नहीं लगा। सेम टू सेम ये सिर्फ 3 दिनों के लिए होता है, आप समझ जाइए। सिर्फ 3 दिनों के लिए आपके मन को अशांत होता है, तो मन को सेट करने के लिए, बॉडी को सेट करने के लिए 3 दिन आपको इस तरह से चैलेंज आते हैं, इसलिए बोलते हैं 3 days इट्स चैलेंज फॉर यू। आफ्टर 3 days हमारे शरीर को पता चल जाता है कि हाँ भाई अब फूड नहीं मिलने वाला है, सो वो सेटल हो जाता है। लेकिन खास ध्यान रखिए, ये तो हम नवरात्रि की बात करते हैं, लेकिन नॉर्मल वे भी जब हम क्लाइंट्स को देखते हैं, अगर आपको काफी सारी बीमारियां है, राइट, उससे बाहर निकलना है, थोड़ा सा अपने मन को, थोड़ा सा अपने शरीर की और स्वस्थ शरीर को प्यार करना सीख लीजिए, क्योंकि गंदगी बहुत होगी ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ऐसे आपको क्या करना है, मन को शांत करने के लिए डू द ध्यान। जितना आप ध्यान की तरफ फोकस होगे, मेडिटेट करोगे, आपकी हार्मनी होती जाएगी मन, बॉडी और बुद्धि से होती जाएगी, राइट? तो आपको क्या करना है कि कोई चिंता नहीं करनी है, सिंपल सा छोड़ दीजिए, रिलैक्स रहिए, डू एक्सरसाइज, डू द मेडिटेशन, डू द ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड डू एवरीथिंग। सब कुछ आप कर सकते हो, ये सिर्फ 3 दिन ऐसा होता है, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाते हो। थैंक यू सो मच मैम। ये जो मिथ है हमारे अंदर के, अगर फास्टिंग करते हैं तो वीकनेस आएगी, चक्कर आएँगे, इसको क्लियर करने के लिए, तो आपसे मैं समझना चाहूँगी कि जो फास्टिंग है, नवरात्रि की तो 9 डेज़ की फास्टिंग हमारी होती ही है, लेकिन जब हम फास्टिंग शुरू करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वीक में फास्टिंग करना शुरू करते हैं कि वीक में 1 दिन कोई फास्ट करता है, या नवरात्रों में भी बहुत से लोग होते हैं फर्स्ट और लास्ट डे फास्ट रखते हैं। तो उस ऐसा जो फास्ट है वो हमें कब शुरुआत करनी चाहिए और कब तक करना चाहिए? या वीकली फास्टिंग जो है वो हमें कब तक करनी चाहिए? अब देखिए, जैसे हम अगर नवरात्रि की बात करते हैं कि आप पहला और लास्ट दोनों पैकी या 2 करना चाहते हो, तो आपको मैंने जैसे बोला बिफोर प्रीवियस में आपको थोड़ा-सा बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा। अगर मान लो आपको चाहिए मैं फ्रूट पे जा सकती हूँ, मैं फ्रूट जूस पे जा सकती हूँ। तो देखिए, फ्रूट पे भी आप जब जाते हो ना, फ्रूट में सबसे ज़्यादा फाइबर होते हैं, तो आपका क्लींजिंग करने लगता है, तो आपका पेट इमीडिएटली। दूसरा, एक सभी को मैं दर्शकों को बोलना चाहूँगी कि हर एक आइटम यानी कि फ्रूट है, जूस है, ग्रेन्स है, दालें है, चावल है, जो भी, तो उसका एक लिमिट होता है, टाइम होता है कि वो पचने का समय लेता है। जैसे कि अगर आप पानी के बराबर कोई लिक्विड लेते हो, जैसे कोकोनट वाटर ले लिया, लेमन जूस ले लिया, या पानी की कोई भी आप लेते हो बना के, तो उसको पचने में बहुत ईज़ी रहता है, यानी कि 1 घंटे में या 2 घंटे में वो पच जाता है। अब आता है फ्रूट्स, अब फ्रूट्स को लगते हैं 2.5 घंटा लगता है। कोई भी अगर आप फ्रूट खाते हो तो पचने के लिए 2.5 घंटे, मैक्सिमम अगर बहुत हैवी वाला है तो 3 घंटे लगते हैं, लेकिन फ्रूट इतना जल्दी पच जाता है। अब अगर आप ग्रेन्स लेते हो, गेहूँ खाते हो, रोटी खाते हो, चावल खाते हो या दालें बहुत लेते हो, उसको पचने में समय लगता है। आप मानोगे नहीं, उसको पचने में 18 घंटे लगते हैं। ये सब कुछ पचने में 2.5 घंटा, 3 घंटा। इसको पचने में हैवी जो कुक फूड है, उसको पचने में 18 घंटे, और उसमें भी अगर आप मैदा खाते हो, अगर आप शुगरी कोई चीज़ खाते हो, तो उसको पचने में 20 से 22, 25 घंटे लगते हैं। अब आप देखिए, 24 घंटे हमारे पास होते हैं और आप दिन में सुबह, दोपहर, शाम सिर्फ रोटी, चावल खाकर व्हाटएवर ऐसा ही खाते हो, तो वो देखिए 18 घंटे। और कोई-कोई तो ऐसा होता है कि अभी भी आपके शरीर में बर्गर सड़ा पड़ा होता है, राइट? कोई-कोई ऐसा होता है कि चीज़ भी है, बर्गर भी है, ऊपर आपने ब्रेड भी है, अंदर चीज़ है, उसके अंदर वेजिस भी है, राइट? मेयो भी है। तो अब देखिए, ये जो 4 परत है, 4 का अलग-अलग ड्यूरेशन होता है। तो ये जो आपने कल बर्गर खाया था, लेकिन ये इमीडिएटली आज नहीं पचा। लोगों की एक मेंटालिटी, दूसरे दिन पॉटी गया, पच गया। नहीं, ये बर्गर माइट बी
18 घंटे, 48 आवर्स या फिर 60 आवर्स के पहले का भी होना चाहिए, या फिर बहुत मोर देन भी होना चाहिए। ये जब नहीं पचता है, सड़ता है, तभी बीमारी आपकी होती है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि बिफोर जब आप करते हो, आप क्या खाते हो उस पे ध्यान रखिए। तो जब आप फास्टिंग करना चाहते हो, कोशिश कीजिए जूस की तरफ चले जाए, कोशिश कीजिए फ्रूट की तरफ चले जाए, या फिर सुबह खाया, रात को आपने फास्ट कर लिया, एक टाइम कर लीजिए, ऐसा भी कर सकते हो आप। लेकिन ऐसा मत करना मैं तो मिल्क शेक भी पीऊंगी, मैं तो फ्रूट भी खाऊंगी, मैं तो कर्ड भी खाऊंगी, मैं तो ये भी खाऊंगी और शाम को मैं दबा दबा के खाना खाऊंगी। सुबह से मैम मैंने तो सिर्फ मिल्क शेक पिया है, स्मूदी पिया है, दोपहर को मैंने मावा का कोई खाया और रात को मैं दबा दबा के खाऊंगी। मत करो, मत करो, इससे तो अच्छा रोज खाना ही रखो आप, राइट। ये हम क्यों करते फास्टिंग? इसीलिए करते हैं कि जब ऋतु में चेंजेस होता है, राइट, हमारे शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। कैसे प्रॉब्लम? जैसे कि आजकल प्रॉब्लम्स रहता है, ब्रेन के प्रॉब्लम्स रहते हैं, नर्व्स के प्रॉब्लम्स रहते हैं, न्यूरॉन के प्रॉब्लम्स रहते हैं, उसको हमें ठीक करना होता है। काफी टाइम लोग बोलते हैं मुझे हेडेक बहुत रहता है, काफी टाइम लोग बोलते हैं कि सीजन चेंज होता है मुझे एलर्जीज हो जाती है, काफी टाइम लोगों की कंप्लेंट्स रहती कि मैं बहुत थक जाती हूँ, मेरे जो हॉर्मोन्स है वो प्रॉपरली नहीं है। मीन्स हार्मोन का मीनिंग है मुझे पीसीओडी है, मुझे थायराइड है, मुझे डायबिटीज है, मुझे फाइब्रॉइड है, मुझे ओवरी में, यूट्रस में, हर एक जगह पे गंदगी हो रही। तो ये सारा क्यों हो रहा है? बिकॉज आपके शरीर में गंदगी चिपकी हुई है। जहां जहां वो चिपकेगी वहां वहां वो ब्लड जाएगा, और वो ब्लड कैसा जाएगा? गंदा जाएगा। अगर स्किन के ऊपर, तो आपको सोराइसिस दिखाई देंगे, एक्जिमा दिखाई देगी, या ड्राई आपकी स्किन सबसे ज्यादा दिखाई, या ईची स्किन आपकी दिखाई देगी, राइट। अगर वो किडनी के अंदर चिपका हुआ है गंदा, तो फिर क्या होगा? स्टोन्स होगा, यूरिनरी जो आपका पैसेज जो है वो ब्लॉक रहता रहेगा। अगर वो लीवर की साइड चिपकी रही तो क्या होगा? केमिकली प्रोसेस कोई भी फूड नहीं कर पाएगा, राइट। अगर इंटेस्टाइन में चिपका होगा तो आपको हमेशा गैस है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है या डकारे है, ऐसा आता ही जाएगा। और अगर अंदर छोटे छोटे जगह पे चिपका रहा हुआ है तो आपकी ओवरीज, आपके यूट्रस, आपका सब कुछ बिगाड़ देता है वो। तो इसीलिए जहां जहां रक्त खराब जाएगा वहां वहां डिजीज को पैदा करेगा। तो हमें अगर डिजीज फ्री होना है, हमें स्वस्थता की ओर रहना है, हमें निरोगी रहना है, तो आपको उपवास करना पड़ेगा। उपवास करो, एक दिन का उपवास करो, लेकिन फ्रूट पे चले जाइए। एक दिन का उपवास करें, जूस पे चले जाइए। देयर आर सो मेनी वेज है, आप कर सकते हो। तो आप एक बार शुरुआत करो, एकदम आप 9 दिन पे मत जाओ। सिर्फ 9 माताओं का एक माता को पकड़ लो, इधर पहली वाली माता या फिर लास्ट वाली माता। तो करना है तो आपको क्या करना है, मैंने अगेन बोला, आपको शुक्रवार, शनिवार को या रविवार को 3 दिन पहले या 2 दिन पहले धीरे धीरे फूड की मात्रा कम कर लीजिए। तो आप पहले दिन माता के लिए रेडी हो जाओगे और अपने शरीर, मन और आत्मा से भी रेडी हो जाओगे। थैंक यू सो मच मैम, ये जो आपने क्लैरिफिकेशन दिया है कि हमें किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है और फास्टिंग के द्वारा डिसीज किस तरह से हमारे जीवन से चली जाती हैं। जैसे हमारा बॉडी जब क्लीन होने लगता है तो फिर डिसीज भी हमारे शरीर से जाने लगती हैं। मैम इसी के साथ आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो फास्टिंग है, नवरात्रि की जो फास्टिंग है, क्या सभी कर सकते हैं या फिर कोई एज विशेष हम बोल सकते हैं कि कोई विशेष पर्टिकुलर किसी एज के कोई व्यक्ति करे उनके लिए बेनिफिशियल होगा या सभी कर सकते हैं? यस, ये बहुत ही अच्छा है। मोस्ट ऑफ सबको लगता है मैं फास्टिंग करूं, लेकिन एक लिमिटेशन आ जाती है। इसलिए वो बोलते हैं कि अरे मेरा बच्चा तो स्कूल में जाने वाला है, अरे मेरी बेटी तो कॉलेज में जाने वाली, अरे मेरी दादी तो बहुत बूढ़ी है, अब वो नहीं कर सकती। देखो, फास्टिंग हर एक लोग कर सकते हैं, हर एक बंदा कर सकता है। वो चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चा हो, कोई भी हो, सब लोग कर सकते हैं। ये तो हमारे भीतर में एक पावर लाने का काम करता है, हमारे भीतर से गंदगी को निकालने का काम करता है। जब ये गंदगी निकल जाती है ना, आपका कंसंट्रेशन, आपका सुपर पावर आपके भीतर आता है, और आपके सारे जो सवाल होते हैं ना जिंदगी में, क्यों, कैसे, कब होता है मेरी लाइफ में, ये सारे सवाल आपको पता चल जाते हैं। अगर आपको बच्चों को करवाना है
आई कैन अंडरस्टैंड, उनके क्लासेस होते हैं, ट्यूशंस होते हैं, बट दे कैन डू इट। क्या करना है उनको, फ्रूट्स है, या फिर ऐसा कि सुबह वो अगर लंच में जाते हैं तो नाश्ता आपको वैसा ही देना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या लोग गड़बड़ी करते हैं कि वो रेडीमेड पे ज्यादा जोर देते हैं। मत करो। रेडीमेड चिप्स ला दी, रेडीमेड वेफर्स ला दी, रेडीमेड आपने चिवड़ा ला दिया, रेडीमेड बटाटे का कुछ ला दिया, ऐसा रेडीमेड जो रेडी टू ईट है वो ला देते हैं। ऐसा मत करो। रेडी वाला बंद कर, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा सॉल्ट होता है, सबसे ज्यादा उन्होंने प्रिजर्व करने के लिए आइटम्स डाली थे, तो वो मत करो। तो आपको क्या करना है, क्योंकि आप अगर जितना तला दोगे, आप पीनट ज्यादा, चिवड़े में पीनट ज्यादा, मूंगफली ज्यादा, वो क्या करेगा डाइजेशन को, और क्योंकि आपका जो शरीर में वात, पित्त, कफ तीन है, अब ये तीनों दोष का, क्योंकि पित्त को बढ़ा देगा। जब आपका शरीर खाली होता है ना, उसमें आप कुछ ऐसा डालते हो तो वो पित्त को बढ़ा देता है और आपको बेचैन करने लगता है। तो आपको क्या करना है, फ्रूट इज अ बेस्ट, राइट, या जूस इज अ बेस्ट, वो आपको दे देना है। एंड देन आप उनको दे सकते हो कि बच्चा छोटा है तो आप उनको रोटी या ऐसा दे सकते हो, लेकिन खास ध्यान रखें रोटी कौन सा, जो मैंने बोला ना इंटरमिटेंट फास्टिंग भी आप कर सकते हो, तो नॉर्मल गेहूं की रोटी नहीं खानी है। आपके पास मिलेट्स है, ध्यान रखिए, मिलेट्स है उसका इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि कौन सा मिलेट्स, एक है कुट्टू बोलते हैं, राइट, तो वो कुट्टू आजकल हर एक जगह पे आपको मिल जाएगा। तो वो जो कुट्टू है उसको बोलते हैं बकव्हीट, तो कुट्टू का आटा आपको मिलेगा, उसकी आप रोटी बना सकते हो। दूसरा है राजगरा, उसकी भी आप बना सकते हो। तीसरा है सामा, राइट, कुट्टू, राजगरा, सामा, ये जो आपके पास है वो आप ले सकते हो, और शिंगाड़ा, राइट, ये भी आपके पास है। तो ये चार में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप इधर रोटी बना दीजिए, तो वो भी, उसके अंदर फाइबर की मात्रा प्रचुर है, उसके अंदर पानी की मात्रा प्रचुर है, और आपको बहुत मिनरल्स भी प्रचुर है, तो आपको फायदा करेगा। दूसरा, इसमें आपको एक बात ध्यान रखिए, नो ऑनियन, नो गार्लिक, नो टोमेटो, ये तीन चीजों को बाहर निकालना है। दूसरा, जो सॉल्ट ले रहे हो आप, राइट, तो वो सॉल्ट नॉर्मल नहीं, लेकिन सेंधा नमक लेना है, और रॉक सॉल्ट ले सकते हो। तो आप अपने बच्चों को जो भी, जैसे कि कच्चा आप बनाना ले सकते हो, उसका आप चॉप कर लीजिए। फ्रूट्स है उसका आप, जैसे चाट, शेंगाड़ा है और एप्पल है, उसका आप चाट जैसा बनाइए, ऊपर मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। आप ड्राई फ्रूट्स सब कुछ ले सकते हो, देखो अंजीर ले सकते हो, खजूर ले सकते हो, आप सब कुछ ले सकते हो, राइट, बादाम है, पिस्ता, वो आपको ना बूस्टिंग का काम करेगा, वो आपको भरने का काम करेगा। तो ऐसा आपको लंच में बनाना है, राइट, मखाना है वो भी आप ले सकते हो। दूसरा, अगर आप बोलोगे मैम सब्जी में क्या ले, तो देखो सब्जी में लिमिटेशन होती है, तो उसमें आप कैरोट ले सकते हो, स्वीट पोटेटो ले सकते हो, कच्चा बनाना ले सकते हो आप, और सूरन बोलते हैं, राइट, वो भी आप ले सकते हो। तो इस तरह से क्या करना है, ऐश राम जो होता है, यानी कि आपके पास कद्दू होता है, उसका भी आप सेवन कर सकते हो। तो ऐसे आपके पास एक लिस्ट होता है, वो लिस्ट में से आपको बहुत कम ऑयल में क्या करना है, जीरा डाल के जस्ट सौते कर दीजिए, और पोटेटो की जगह, स्वीट पोटेटो की या पोटेटो की जगह आप कच्चा बनाना जो है उसकी सब्जी उनको दे दीजिए, तो एटलीस्ट वो इस हिसाब से अपने बॉडी का क्लींस कर पाएंगे। और जब वो आते हैं तब आप कोकोनट वाटर दे दीजिए, जब वो आते हैं तब आप उसको लेमन वाटर दे दीजिए, राइट, या फिर पोमोग्रेनेट वाटर दे दीजिए, ऐसे आप उनको हेल्प कर सकते हैं। अब है एडरली पीपल। अब देखिए मोस्ट ऑफ क्या हो जाता है कि एडरली पीपल जो वृद्ध होते हैं वो ऑलरेडी वीक होते हैं, वो फाइट नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगेन सेम टू सेम उनको 2 टाइम खाना दे दीजिए आप, राइट, तो उस हिसाब से भी वो कर सकते हैं। और जो नॉर्मल है, वर्क के लिए जाते हैं, जो कर सकते हैं, उनको तो मैं बोलूंगी कि आप अगर वर्क पे हो तो वर्क पे सबसे ज्यादा एनर्जी आपकी जाती है, राइट, तो आपको क्या करना है, सुबह अगर आप हो तो आप अच्छी तरह से क्या कर लीजिए, सोक द नट्स, सभी नट्स को सोक कर लीजिए, और उसमें मूंगफली को भी डाल दीजिए, सोक कर लीजिए। आप इसमें काउ मिल्क ले सकते हो, राइट, बट नॉट द अदर मिल्क, ध्यान रखिए, काउ मिल्क इज द बेस्ट, तो काउ मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन मत करना कि क्या हो जाता है, आपने मिल्क भी लिया और आपने एप्पल भी लिया, तो ये क्या होगा, विरुद्ध आहार हो जाएगा, तो ये कॉन्ट्रा है, वो नहीं लेना है आपको। अगर आप मिल्क ले रहे हो तो उसके साथ एप्पल नहीं लेना है, राइट, तो आप एप्पल को बाद में ले सकते हो। तो इन शॉर्ट में जितना हो सके आपको खाली खाली 3 दिन के लिए स्टार्टिंग में लगेगा, लेकिन उसके बाद
आपका शरीर यूज्ड टू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि सुबह सुबह एशगार्ड का जूस पी लिया आपने, या फिर नट सोक किया वो ले लिया है आपने, मिल्क ले लिया है विद द आलमंड मिल्क ले लिया, या फिर आपने नट्स वाला मिल्क बना के लिया, वो भी हैवी रहता है। फिर आप अपने नाश्ते में साबूदाना जो है उसका भी ले सकते हो, राजीगरा है उसका भी बना सकते हो, वो लेके जाइए। अगर आपको फ्रेश खाना है तो आप क्या कीजिए, फ्रूट्स को वहां पे लेके जाइए, राइट। फ्रूट्स पे सब कुछ आप डाल सकते हो, आप जैसे नट्स बोला मैंने वो डाल सकते हो, या बाय सेल्फ कोई भी आप फ्रूट भी खा सकते हो। तो जितना आपका शरीर खाली रहेगा ना, आपका फोकस ज्यादा रहेगा, आपका डाइजेशन रहेगा ना, आपका मूवमेंट अच्छा रहेगा, आपको ऐसा नहीं रहेगा हाय बहुत कंटाल आ रहा है मुझे बैक में। आप करके देखिए, काफी सारे प्रॉब्लम, जिनको बैक की प्रॉब्लम है, जिनको बोन की प्रॉब्लम है, जिनको डाइजेशन का बहुत प्रॉब्लम रहता है, ये जब फास्टिंग करते हो ना, धीरे धीरे आपको खुद को लगेगा अरे मेरा शरीर हल्का लगने लगा है, और अब मैं मीटिंग बहुत अच्छी तरह से कर रहा हूं, अब मैं किसी से बात करता हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। तो सब तरह के लोग कर सकते हैं। हाँ, अगर आप प्रेग्नेंट हो या फिर ऑलरेडी बेड पे हो तो उनको हम बोलते हैं कि फास्टिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत वीक होते हैं, इसलिए नहीं करना है। बाकी सब लोग कर सकते हैं, बच्चों से लेके बूढ़े तक सब लोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है आप क्या खाते हो, वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बस वो ही ध्यान रखना। थैंक यू सो मच मैम, जो इतना क्लियर आपने कर दिया कि हाँ, सभी लोग फास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं या फिर ऑलरेडी बेड पर हैं, उनको थोड़ा-सा फास्ट को अवॉइड करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी वीक होती है, या फिर उनके गर्भ में जो गर्भवती महिलाएँ होती हैं, ऑलरेडी एक भ्रूण, एक बच्चा बन रहा होता है, तो वहाँ पर भी पोषण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसी के साथ मैम एक सवाल और था मेरा, जैसे कि आपने ज़िक्र किया कि कुट्टू का आटा हम ले सकते हैं। तो कुट्टू का आटा हम मिलेट्स में आता है, तो जैसे कि बोला जाता है कि हमारे पूर्वज भी बोलते थे कि हाँ, इस आप व्रत के दौरान इन सब का सेवन कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं हमारे व्रत के दौरान भी हमारी सेहत का ध्यान रखने के लिए व्यवस्था की गई है, और इसके साथ ही हमारा डाइजेशन भी इससे बेटर रहेगा। यस, अब देखिए मिलेट्स यानी कि बोला जाता है चोकर, छोटा अनाज बोला है, बट होता नहीं छोटा, बोला जाता है मोटा अनाज छोटा अनाज। जैसे इन शॉर्ट सीड्स होते हैं, ये सारे सीड्स में ट्रांसफर, राइट। तो जब वो पानी में आता है ना तो वो फूल जाता है, राइट। तो जैसे ही फूलता है तो आपको क्वांटिटी इतना खाते हो ना, आपको लगता है बाप रे बहुत खा लिया। आप राजाग्रा खा के देखिए, आपको लगेगा बाप रे पेट भर गया। इतना राजाग्रा खाते हो तो आपको लगता है पेट भर गया। आपने शिगाड़े का एक है तो आपको लगेगा बस 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 नहीं चाहिए, राइट। तो क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसके भीतर में फाइबर की मात्रा, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा और मिनरल एंड विटामिन। अगेन एंड अगेन ध्यान रखें, जब सीजन में चेंजेस आता है आपके भीतर में रोग क्यों आते हैं? क्योंकि हमारी पावर स्ट्रांग नहीं होती, हमारे भीतर में इतना गंदा होता है, कचरा होता है। तो वो जो कोई ऐसा आता है लड़ाई करने के लिए तो वो फाइट नहीं कर सकता है। लेकिन जब आप रेडी होते हो, सोल्जर की तरह हमेशा रेडी रहते हो, तो कौन सा भी स्टोन है, कौन सा भी बम्बार्डिंग करने वाला आपके सामने आए, लड़ने के लिए आए, आप इजीली लड़ सकते हो। लेकिन अगर आपने कभी उपवास ना किया, कभी आपने खान पीन को चेंज ना किया हो तो प्रॉब्लम। इसीलिए नॉट ओनली द नवरात्रि, अपने जो डेली लाइफस्टाइल है उसमें भी अनाज में मिलेट्स को आप इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। मिलेट्स में ध्यान रखिए, वो बहुत सारा उसके अंदर तत्व गुण है जो हमें नॉर्मल से नहीं मिलता। अब जैसे आप व्हीट खाते हो, गेहूं खाते हो, तो गेहूं में सिर्फ कार्ब्स है, ध्यान रखिए। उसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, प्रचुर मात्रा में हमें मिनरल्स एंड विटामिन जो चाहिए वो नहीं। उसके लिए हम क्या लेते, दूसरा सोर्स है, तो गेहूं भी ले लिया, दूसरा है। अब ये बाय सेल्फ सिर्फ आप कुट्टू का आटा लेते हो, सिर्फ आप राजगिरा लेते हो, सिर्फ आप सामा लेते हो, आपको बहुत सारा और मेन भरने का काम करता है। प्रोटीन क्या काम करता है, फाइबर क्या करता है, हैवीनेस का करता है। आप सिर्फ थोड़ा सा सामा बना के देखिए, ये राइस की तरह ही होता है। आप सिर्फ सामा, अभी सामा पाचमगी सब लोगों ने सामा किया होगा, मुरैयो खाया होगा, राइट। तो सामा को इतना आप खाओगे ना तो आपको लगेगा बस बस अब नहीं खाना है, राइट। दही के साथ आप ले सकते हो। दूसरा, हमेशा ध्यान रखना जब भी आप उपवास करते हो ना, स्पाइसेस को अवॉइड करना है, राइट। बहुत से लोग बहुत स्पाइसेस को भी अंदर के टेस्टी बने, टेस्टी बने, मत करो। ओनली आप क्लव, जीरा और
जो खटाई के लिए आपको चाहिए, आइदर आप इमली या नींबू ऐसा इस्तेमाल कीजिए। जिंजर थोड़ा सा आप डाल सकते हो क्योंकि इसको शामक करने के लिए, लेकिन लाल मिर्ची धमक धमक डाल दी, पीनट को ज्यादा से ज्यादा डाल दिया, शुगर को ज्यादा से, तो क्या हो जाएगा, एक तो आप घटाने का काम करो, उसमें आप बढ़ाने का, क्योंकि शुगर गंदा और फैलाता है, सॉल्ट बढ़ाता है। तो हमें वो ध्यान रखना है कि हमारा पित्त ना बढ़े, इसलिए जीरा बहुत काम करता है। हमारा मूड स्विंग्स ना हो, हमारा डाइजेशन अच्छा हो, इसलिए जिंजर आपका काम करता है। आपको अगर इम्यूनिटी, आपको बार बार चक्कर जाए, इसलिए आपको नींबू काम करता है, राइट। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आप स्पाइसी लिमिटेशन में कीजिए तो बहुत फायदा रहेगा। तो आप मिलेट्स के साथ जब ये करते हो तो आप खुद देख सकते हो कि आप में बहुत सारा, और ये खास ध्यान कि मिलेट्स हमारे हैं, कोई बाहर से नहीं था। फार्मर हमेशा रेडी रहते, खेडूत तो बोलते हैं, क्योंकि उसके लिए जमीन कम चाहिए होती है, पानी कम चाहिए होता है, और बहुत अच्छी तरह से कोई भी बंजर जमीन में भी ये मिलेट्स उगते हैं, राइट। उसके लिए कोई आपको प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती है। तो प्लीज हेल्प द फार्मर, जो हमारे खेडूत है, जिस खेत प्रधान पहले बोला जाता था, राइट, हमारे जो कृषि प्रधान बोला जाता था, इंडिया इज अ कृषि प्रधान, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ मंगवा रहे हैं पॉलिश वाला, सब कुछ मंगवा रहे हैं डर्ट वाला, और वो हम खा रहे हैं। तो मैं वही सभी को बोलूंगी, अपना जो हम पहले उगाते थे, जो हम पहले बोते थे, हमारी नानी दादी ने जो सिखाया था उस पे जाइए। नानी दादी ने कभी पिज्जा नहीं बताया था, नानी दादी ने कभी ब्रेड नहीं बताई थी। तो आपको बस ये सब कुछ लेने की शुरुआत करनी है। तो मैम हम ये जो कुट्टू का आटा आपने बताया है, कुट्टू बताया है, सिंगाड़े बताया है, इनको हम व्रत का सुपर फूड मान सकते हैं। यस, ये आप एक व्रत में जी, इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके साथ ही हम व्रत में ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स में भी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ड्राई फ्रूट्स आप सब कुछ ले सकते हो, ध्यान रखिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में आपको हर एक है। अब आप लोग बोलोगे कि हमें मैम मिल्क है, राइट, कोई कोई लोग मिल्क नहीं अफोर्ड कर, नहीं ले सकते, तो आपके पास देखो आलमंड का मिल्क है, कोकोनट मिल्क है। अब कोकोनट मिल्क का आप छाछ भी बना सकते हो, कोकोनट मिल्क का आप कर्ड भी बना सकते हो, और कोकोनट मिल्क से आप मिल्क शेक भी बना सकते हो। सिर्फ ड्राई फ्रूट सोक किया, कोकोनट मिल्क किया, और सिर्फ आपने झाड़ी से या ब्लेंडर घुमा दिया, आपका मिल्क शेक रेडी। और दूसरा, कोकोनट में इतना तासीर उसकी अच्छी है कि आपके भीतर में जाके एनर्जी को फ्लो करती है, राइट। तो आप इस तरह से भी एक अलग से पाथ में आप जाइए, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन रेडीमेड की ओर मत जाइए। ये त्योहार जो है वो हमें कुछ सिखाने के लिए आ रहा है कि शरीर अगर आपका हल्का होगा, शरीर अगर मजबूत, कैसा मजबूत, डिजीज फ्री होगा, तो हमें आगे कोई तकलीफ नहीं होगी। तो आजकल जो फूड के पीछे लोग भाग रहे हैं, जहां 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 मार्केट में फूड की वैरायटी देखने को मिलती है, वो हमारा देश नहीं है। हमारा देश है कि टोटली निर्जल, यानी कि पानी के रिलेटेड जो चीज है उसको खाने को बोल रहा है। कि हम फ्रूट्स में, जो हम बाहर निकलते हैं तो जो लोकल मार्केट में आपको फ्रूट्स अभी बहुत मिलेंगे, और मैं बोल रही हूँ आपको, आप शुरुआत कर दीजिए आज से, ट्राई कीजिए कि आप जो इवनिंग को स्नैक्स है, इंस्टेड ऑफ स्नैक्स ट्राई द फ्रूट्स, और आप खुद देखोगे, आपने चिवड़ा लिया और एक बार फ्रूट लिया, दोनों का कंपेयर कीजिए। चिवड़ा खाने में बहुत अच्छा लगेगा, टेस्टी है, यम यम लगेगा, लेकिन फिर बाद में जाएगा ना, अनईजी लगेगा, क्योंकि वो खड़बड़ काम करता है। लेकिन ये जो कोई भी फ्रूट ले लिया, संतरा ले लिया, एप्पल ले लिया, नाशपाती ले लिया, पाइनएप्पल ले लिया, पोमोग्रेनेट ले लिया, पपैया ले, व्हाटएवर आपके मार्केट में जो भी अवेलेबल हुआ है, तो वो क्या काम करेगा, एक तो फिलर का काम करेगा, एक तो क्लिंजर का काम करेगा, और भीतर में जो भी गंदगी है ना उसको भी निकालने का काम है ना, इतना सारा काम करता हूँ। ये क्या काम करा था, सिर्फ मुंह को, टेस्ट बर्ड को और इंक्रीज करने का काम कर रहा था। तो हमें क्या चाहिए, टेस्ट के सामने देखना है या शरीर के अंदर के सामने देखना है, वो आपको देखना है कि मुझे स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है। तो आज से, इस बार से उपवास के लिए आप तैयार हो जाइए, और अभी भी हमारे पास समय है, अभी से थोड़ा सा लाइट शुरू करें, खिचड़ी है, या फिर आप कोई भी आइटम करो, जैसे कि आपने सूप ले लिया, खिचड़ी ले ली, या लाइट फूड खाना, एक टाइम खाया दूसरी बार नहीं खाया, तो आपका बॉडी प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, मुझे ये आ रहा है फेस्टिव, और बहुत एंजॉय के साथ मैं फेस्टिव सेलिब्रेट करूं।
मैम, तो व्रत के दौरान कौन से ऐसे फूड्स हैं या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं लेनी है, जिनका हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है कि इनको अपनी डाइट में इंक्लूड बिल्कुल ना करें? ये भी बहुत महत्व का है क्योंकि सब लोग सब कुछ डालते हैं, तो खास मिल्क प्रोडक्ट आपको बंद करने हैं। काफी लोगों को आदत होती है मावा, राइट, बर्फी जो दूध से बनी होती है, वो तो नहीं, वो तो टोटली जीरो, टोटली एक्स मार्क आप रखिए, क्योंकि मावा गंदगी और बढ़ाएगा। तो पहली चीज है आपको दूध और दूध से बनी आइटम को क्रॉस कर लेना है। दूसरी, शुगर, जो लोग बहुत ही इंटेक करते हैं, ऑलरेडी आपका डाइजेशन खराब है, उसमें भी आप शुगर डालते हो ज्यादा, वो क्या करेगा, हाइपर करने का काम करेगा और आपको बैठाने का काम करेगा। तो शुगर भी एकदम नहीं के बराबर करनी है। और एक्चुअली हम तो बोलते मत ही खाओ, इंस्टेड ऑफ शुगर आपको चाहिए, आप क्या करिए, खजूर खाइए, अंजीर खाइए, रेजन्स खाइए, मिश्री खाइए, राइट, वो शुगर आपके पास है, वो खा लीजिए। तीसरा आपके पास है चाय कॉफी। बहुत से लोगों के आए, मैंने उपवास किया, मुझे हेडेक बहुत हो रहा है, मैं तो ना 4-5 कप पी लेती हूँ। अरे तो फिर उपवास करने का मतलब क्या रहा, अगर आप अपने मन पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए ध्यान करो, जितना आप ध्यान करोगे, आपका कंसंट्रेशन है, अरे ये तो सिर्फ बॉडी के लिए है, मेरे भीतर में नहीं आ रहा है, तो आपको वो निकाल दें। तो चाय कॉफी, चॉकलेट की बनी कोई भी आइटम, वो उपवास के टाइम आपको नहीं लेनी। सोडा, वो भी नहीं लगता। अब देखिए उपवास के टाइम किसी किसी को है ना एसिडिटी हो जाती है या गैस या ऐसा कुछ होने लगता है, तो वो क्या करेंगे, अरे सोडा ला दो, अरे ये ला दो। मत करो, क्यों ला दो, ये समझना है कि गंदगी बाहर निकले, इसलिए ऐसी आवाजें आ रही, इसीलिए आपका पेट में गड़बड़ हो रही है। तो आपको समझ जाना है कि अरे ये मैं पेट में गड़बड़ कर रहा हूँ, फूड नहीं कर रहा है। तो सोडा है ये कोई भी नहीं। दूसरा, टेट्रा पैक वाला लेते हैं, क्या मैम ने बोला ना जूस, मैंने जूस पीने को होममेड जूस बोला है। आप मौसम भी लाइए, होममेड बनाइए, आप पोमोग्रेनेट लाइए और होममेड बनाइए, राइट, या पोमोग्रेनेट खा लीजिए। आप एप्पल का चाहिए तो आप एप्पल को काट के बना दी, एप्पल की स्मूदी बनानी है तो एप्पल है, बनाना है, या फिर खजूर डाल दीजिए। तो इंस्टेड ऑफ शुगर के बदले आप क्या कीजिए, स्वीट के चाहते हो तो कोई आप फ्रूट्स को इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर आप खजूर का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन टेट्राफ्रिट जो आता है वो नहीं लेना है, नींबू पानी लेना शुरू कर दे। दूसरा होता है कि लोगों को लगता है कि हमें एनर्जी मिले, इसलिए एनर्जी का कुछ ले लेते हैं, वो मत लीजिए, उसमें भी अगेन वापस शुगर होता है, हिडन शुगर होता है, और उसको मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ वो हिडन डालते हैं। तो आपको क्या करना है, ड्यूरिंग नवरात्रि में अगर आपको लग रहा है कि मुझे बेचैन बॉर्डर, मुझे बहुत ऐसा लग रहा है, तो आप एक तो जीरा पानी ले सकते हो। दूसरा है आप कोकम जो आती है उसका शरबत ले सकते हो, और नींबू पानी, ये तीन का कंज्यूम कीजिए। काला नमक डाल दीजिए, उसमें पेपर डाल दीजिए, पुदीना डाल दीजिए, जिंजर डाल दीजिए, और फिर पी के देखिए, बहुत टेस्टी लगता है और बहुत अच्छा लगता है। तो आप कोई भी देते हो। दूसरा, आपको लगेगा कि मुझे फीलिंग नहीं लग रहा है, आप वीट ग्रास उसका जूस पी सकते हो, और आप ऐश गार्ड उसका भी जूस पिए, तो आपको जरूरत नहीं कि टेट्रा पैक की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, जब आप सब्जी बनाते हो, राइट, कि तो सब्जी में ओनियन, ग्रेवी वाली सब्जी नहीं बनानी, भरपूर तेल। देखो आपकी जीवनी शक्ति अब काम करने लगी है, हीलिंग करने लगी, उसमें अगर आप भरपूर मात्रा में ओनियन डालोगे, गार्लिक डालोगे, टोमेटो डालोगे और प्योरी बना के, तो आप क्या करो, रजोगुण तरफ जाए। हमें तो सत्व रहना है, हमें तो सात्विक गुण की तरफ रहना है। जब आप फास्टिंग करते हो, हमें सत्वता को बढ़ाना है हमारे भीतर, लेकिन हम क्या करें, रजो और तमोगुण की तरफ जा रहे हैं, तो ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, घी का इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी गाय के घी का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप अपने जो भी लोकल में जो ऑयल मिल रहा है, रिफाइंड नहीं लेना है, लेकिन जो घानी का तेल है उसको इस्तेमाल करने का रखिए। थोड़ा सा ही तो चाहिए हमें बघार के लिए, बस वो ले लीजिए, राइट। तो इस तरह से आपको क्या बचना है। काफी लोगों को ना तमतम की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, अरे ऐसी कौन सब्जी खाए, इसलिए वो तेल भी ज्यादा डालते हैं, नमक भी ज्यादा डालते हैं, और मिर्च भी ज्यादा डालते हैं। तो ये तीनों को कट कर लेना है, क्योंकि जब आप नमक ज्यादा डालते हो तो आपके भीतर में पानी का प्रमाण बढ़ने लगता है, राइट, देन यू गेट, मुझे यहाँ पे स्वॉलन हो रहा है, मुझे वाटर यहाँ पे होने लगा है, मुझे यहाँ पे दबाव तो लग रहा है, मुझे पाँव में, मुझे मुंह पे ऐसा लगता है सूज गया, मेरी आंखें सूज, कैसे, क्योंकि आप नमक डाल खा रहे हो। आपको सेंधा नमक खाना है, नॉट ओनली नवरात्रि, एवरी डे सेंधा नमक है। और आपको सब्जी ही खानी है, आपको तेल ही खाना है, तो घी में बनाइए ना,
जीरा डाल के, लिमड़ा डाल के, मिर्ची डाल के, ग्रीन मिर्ची, हरी मिर्ची का इस्तेमाल कीजिए और फिर आप बनाइए। और उसमें भी नॉट पोटैटो, स्वीट पोटैटो का, स्वीट पोटैटो इज अ सबसे ज्यादा सत्व गुण उसी के अंदर है, स्वीट पोटैटो में। ट्राई करके देखिए, सिर्फ 9 दिन आप ट्राई करके देखिए और फिर देखिए आपके भीतर सत्वता का बहुत सारा बढ़ाव आने लगेगा। थैंक यू सो मच मैम, ये जो आपने क्लैरिटी हम सभी को दे दी कि हमें क्या कुछ इस व्रत में हमें नहीं खाना है, और उसके साथ ही जो आपने रीजंस बताए, मुझे लगता है कि और भी ज्यादा हमको क्लैरिटी मिली है कि हाँ, किन किन चीजों से हमारी बॉडी में कौन से गुण ज्यादा बढ़ जाते हैं और कौन से गुणों को कम करने की जरूरत है। मैं मैम, इसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ये जो हम जब फास्टिंग करते हैं, स्टार्टिंग का आपने बता दिया कि फास्टिंग हम ऐसे स्टार्ट कर लें, और जब खत्म करते हैं तो वो भी आपने बताया कि हमें लाइट फूड के साथ ही इसको खत्म करना चाहिए। लेकिन क्या जी। एक संक्षिप्त में एक आपसे आंसर जानना चाहूँगी कि जब हम कोई भी फास्टिंग करना शुरू करते हैं तो पूरे एक दिन की चर्या क्या होनी चाहिए? एक दिनचर्या हम कैसे रखें फास्टिंग में? ना कि हम ज़्यादा खाते रहें और ना कि हम बिल्कुल भूखे रहें। तो एक मॉडरेट दिनचर्या को किस तरह से बोलें कि किस तरह से हम लाइफ में अपने में एडॉप्ट कर सकें? अब देखिए, जब आप शुरुआत करते हो उपवास की, जब आप शुरुआत करते हो दिन की, तो एक फ्रेशनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले ही फ्रेशनेस के लिए एक तो है आपके पास काले मनुके, यानी कि ब्लैक रेज़न्स जो होते हैं, उसको रात को आप सोक कर लीजिए और उसको वो सोक करने के बाद वही पानी को वार्म करके खा भी लीजिए मनुका, और आप क्या कीजिए, वो पानी पी लीजिए। तो एक एनर्जी पहले ही सबसे पहले आपको मिल जाएगी। उसके बाद एक्सरसाइज़ को कभी नहीं भूलना है। लोग क्या करते हैं, उपवास आता है, मैं टायर्ड हो जाऊँगा इसलिए मैं एक्सरसाइज नहीं कर, उल्टा मैं तो बोलती हूँ, मैं उपवास में और एक्सरसाइज लोगों को करवाती हूँ और मैं खुद भी करती हूँ, राइट? क्योंकि जब उपवास होता है ना, आपकी बॉडी में जीवनी शक्ति बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन साथ-साथ में ध्यान को मत भूलिए, अपनी लाइफ का एक पार्ट बना देना है। तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज, लेकिन हाँ, बहुत विग्रेसली वाली नहीं करनी है, जो आपकी बॉडी को शांत रखे। स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज आपको करनी है, सूक्ष्म व्यायाम करना है। वॉकिंग करोगे तो मदर अर्थ है, नेचर के साथ आप कनेक्ट हो पाओगे, वो पहले कर लीजिए। उसके बाद आपको पानी पीना है, क्योंकि थोड़ा-सा हाइड्रेट बॉडी को रखना है, क्योंकि वॉक करके तो आप क्या कर सकते हो, इधर नींबू पानी पी लीजिए, जिंजर वाटर पी लीजिए, या फिर आपको लगता है तो तुलसी है, कोई काढ़ा भी आप पी सकते हो। नॉट एग्जैक्टली काढ़ा काढ़ा, लेकिन आप एनर्जी ड्रिंक जैसा फूड, ये जो मिश्री के साथ है, तो वो भी बना सकते हो, जैसे जीरा का पानी पी लिया, या फिर आपने कोकम का शरबत, वो भी एनर्जी, वो सबसे ज्यादा इम्यून बूस्टिंग का पावर करने वाला है कोकम का शरबत, वो आप ले लीजिए, राइट? अगर आपको लगता है तो आप जो गाय का दूध है उसके अंदर आप मिश्री डाल दीजिए, या फिर कोई मिल्क शेक की और बना लीजिए। उसके बाद आपने जो ड्राई फ्रूट को सोक किया हुआ है, एवरी ड्राई फ्रूट्स इज वेरी नाइस, डेट्स खास, अंजीर खास, बादाम ले लिया आपने, लेकिन खास ध्यान रखें, बादाम को सिर्फ साथ ही लेना है। काफी लोग बहुत ऐसा लेते हैं, ऐसा मत लीजिए, वो हैवी होगा। 7 बादाम ही लेने हैं आपको, राइट? अगर आप काजू लेते हो तो 5 काजू ही आप ले सकते हो। अगर आप अंजीर लेते हो तो 2 ही अंजीर लेने हैं, और 2 ही आपको डेट्स लेने हैं। वॉलनट लेते हो, अगर बड़े से 2 पड़ लेते हो तो 1 ही ले सकते हो आप। तो 1 वॉलनट, 7 बादाम, अगर काजू लेते हो तो 5 काजू लेने हैं, और अंजीर और डेट्स को आपको 2-2 लेना है। इन सबको आपको सोक कर लेना है। अब ये सोक करने के बाद एज अ ब्रेकफास्ट में आप खा सकते हो, इधर आप फ्रूट्स खा रहे हो तब, तो फ्रूट्स के भीतर डाल दीजिए, या फिर ऐसे भी आप डब्बे में रख लीजिए और खा लीजिए। ये हो गया आपका सुबह का रूटीन जैसा हो गया। उसके बाद लंच में जब आप जाते हो, अगेन अगर आप फ्रूट पे जा रहे हो, या फिर अगर आपको लगता है कि मुझे जाते समय कोई स्मूदी बनानी है, तो आप एप्पल की स्मूदी है, बनाना की स्मूदी है, वो उस हिसाब से आप, लेकिन ध्यान रखिए, आप जब एप्पल की स्मूदी, बनाने की स्मूदी, एनी स्मूदी बना दो, उसमें आपको गाय का दही नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, आलमंड मिल्क यूज कीजिए। आपको क्या करना है, कोकोनट मिल्क का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये 2 मिल्क है, वो आपको फायदा ज्यादा करेगा, और फायदा आपके भीतर को करेगा, वो कर लीजिए। उसके बाद जब आप ऑफिस में जाते हो तो फ्रूट्स ले लीजिए, या फिर जैसे बोला कि कुट्टू का आटा, या वॉटएवर जो मैंने आपको लिस्ट दी है, वो और सब्जी लेके जाइए। अगेन इवनिंग का जो स्नैक्स आता है उसमें अगेन फ्रूट, या फिर नींबू पानी, सिर्फ पानी। ध्यान रखिए, नींबू पानी का मतलब क्या है, 1 गिलास पानी लिया, उसमें नींबू को सिर्फ निचोया। अगर दिन भर में आपको कभी भी डिहाइड्रेट जैसा,
और बेचैनी लग रही तो वार्म वाटर, लुक वार्म वाटर पीना शुरू करें। और अगर आपको चक्कर जैसा, देन 1 ग्लास पानी लीजिए, नींबू को नीचे, दिन में 3 नींबू आप लोग ले सकते हैं। तो इस तरह से आप हाइड्रेट भी रह जाओगे, आप फ्रूट्स लोगे तो फाइबर भी मिलेगा, हाइड्रेट भी रहोगे, और उसका जूस पियोगे तो आपको क्या रहेगा, ग्लूकोज भी मिल जाएगा। और शाम को वापस सूर्यास्त के पहले खा लेना है, वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रात को लेट से खाना नहीं है। अगर आप ये करते हो तो आपको सूर्य के पहले ही, अगेन आप रोटी और ये या फ्रूट्स अगर खाते हो तो वो सूर्य के पहले ही खाना है, अस्त के पहले। बाद में जस्ट मन को शांत और ध्यान की ओर हमें जाना है। जितना जाओगे हमारा फास्टिंग और सक्सेस हो जाएगा। और दैवी शक्ति क्या है, उसकी क्या-क्या, वो कौन-सी देवी क्या हमें कहना चाहती है, क्या हमें बोलना चाहती है, वो हमें आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल वे में, हमें दवाइयाँ नहीं, लेकिन हमें स्पिरिचुअल की टैबलेट्स लेनी है। हमें किसी से गॉसिप नहीं करना है, लेकिन हमें स्वाध्याय करना है। और हमारा जो एक्सपीरियंस है इस बार कैसा रहा, वो लोगों को शेयर करना है कि मैंने खाना नहीं खाया और मैं ध्यान जगत में बहुत आगे बढ़ गया, स्वाध्याय जगत में बहुत आगे बढ़ गया। अच्छी-अच्छी किताबें आपके पास है और ध्यान, दैट इज़ द वे है कि आप सोल के साथ कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू सो मच मैम, इतने सारी जानकारी के लिए, इतनी सारी नॉलेज के लिए जो आपने आज हमारे साथ शेयर की। और फास्टिंग को लेकर जितने भी मिथ्स हैं हमारे और हमारे व्यूअर्स के, सभी को क्लियर किया। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपके समय के लिए, आपने अपने कीमती समय में से कुछ वक़्त निकाल कर हमें दिया और हम सभी के डाउट्स क्लियर किए। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हमने फास्टिंग के बारे में जाना, नवरात्रों के महत्व के बारे में जाना और फास्टिंग को लेकर जितने भी हमारे मिथ्स हैं, वो सब हमने क्लियर किए डॉक्टर देवयानी जोगी मैम से। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात नारी बैक टू नेचर के एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए नारी बैक टू नेचर और इसके साथ ही देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार।